वो प्रधानमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद, चेयरमैन का पद हो, हम उनको जितवाएंगे। एक एक वोट पूरा हाथ भी लगवा देंगे ना, पूरा हाथ भी लगा देंगे हम। अरे ऊपर तो बहुत एहसान कर रहे हैं एमसी साहब, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, काम धंधे नहीं है, हम कहाँ जाए बताओ। ये हमारा सहयोगी एमसी साहब करवा रहे हैं सारा काम। बताओ, इतना बड़ा एहसान तो कोई भी नहीं करता, रिश्तेदार भी नहीं करता जो एमसी साहब करवा रहे हमारे लिए। आपका तो भरोसा मैं उसके पास नहीं खड़ी, और इलेक्शन लड़ने की इच्छुक है। पार्षद वाली बात करोगे तो चलो उसको बीजेपी का मानते हो, जो कांग्रेस के वो इलेक्शन लड़ने की इच्छुक हो रहे हैं, वो जब बार बार आप लोगों को बुला रहे हैं। काम की तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है यहाँ, काम तो चल रहा है, काम बराबर चल रहा है। वैसे किसी की बुराई करनी हो तो कह दो। मोहल्ले वाले पूछ सकते हो, सबको पता है कि पार्षद खुद अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं। मोहल्ले वाले खुश भी हैं, ठीक है, कुछ नाराज भी हैं क्योंकि तकलीफ हो रही है कईयों को। बस उम्मीद तो है 2 दिन में फारिग कर देंगे काम। लेकिन अभी भी बात हुई एमसी साहब से, वो कह रहे हैं आज देखो ये माल आया वगैरह, कह रहे अब काम चालू हो रहा है। क्या माल आया है अभी, नया क्या माल? पाइप वगैरह आए हैं बाहर, और ये सीवर के ढक्कन वगैरह, और पीछे भी उस साइड में ट्राली से सामान आया हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज आपको एक बड़ी ऐसी अपडेट दिखा रहा हूं भिवानी की, जो कि शायद आप कभी देखें कहीं भी। भिवानी का किस्सा, भिवानी के रोडों का किस्सा। और आप देख सकते हैं बच्चे या जहाँ यहाँ से निकलने वाले लोग जो हैं वो बड़ी मजबूरी वश यहाँ से निकलते तो हैं, लेकिन जो हालात यहाँ के आप यहाँ से देख लें, पूरी ये गली जो है और पीछे देख लें आप। और सबसे बड़ी बात, अभी आके हमने चर्चा की है इन लोगों से तो पता लगा है ये वार्ड जो है ये उस व्यक्ति का है जो भिवानी को चंडीगढ़ बनाने की बात कहने वाला है। जी हाँ, हम पार्षद जो कि नगर पार्षद हैं हर्षदीप डुडेजा, उनके वार्ड में खड़े हैं और हालात आप देख सकते हैं। तो ये हाल देखिए, और ये लोग कम से कम 1 महीना तो ज़रूर हो गया है, ऐसा मैंने यहाँ पर ऑफ कैमरा बात की लोगों से। क्या कहेंगे भाई साहब, ये हालात हैं। और पार्षद साहब आपके कहते हैं भिवानी को चंडीगढ़ बना दूंगा अगर मैं या मेरे घर से कोई चेयरपर्सन या चेयरमैन आया। ऐसा पार्षद साहब से बात हुई थी परसों, और उनका कसूर भी हम नहीं कह सकते सीधी तरह से, क्योंकि ये पिछले 5 साल से हालात थे। सीवरेज की प्रॉब्लम थी, यहाँ पर पानी ओवरफ्लो हो जाता था। लेकिन अब ये 15-20 दिन हो गए तो ये सीवर लाइन डल चुकी है यहाँ पे, तो उस वजह से दिक्कत थोड़ी सी बढ़ गई है। तो अब अगर देखो काम चलता है तो उस दौरान प्रॉब्लम तो होती है। तो ये प्रॉब्लम फिर फेस कर रहे हैं आप लोग, तो संतुष्टि है कि काम अब अच्छा हो जाएगा? देखो इस चीज़ को देख के संतुष्टि कहाँ हो सकती है, आपको हो सकती है? नहीं, आप कह रहे हैं ना ये बात कि काम देखो चल रहा है। आपने पहले भी कहा कि 5 साल से परेशान थे, अब ये हो रहा है। और कितने महीने से जो परेशानी है समझने की कोशिश करो, ये परेशानी तो 20 दिन से है, ठीक है, लेकिन उसने लाइन डलवा दी है पार्षद ने। ऐसा तो कुछ है नहीं कि भी उसने काम नहीं करवाया, काम तो करवाया ही है, लाइन डलवा दी है। अब ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ओवरऑल सब अच्छा होगा। मतलब कि थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, फल पकने का इंतजार करना पड़ता है, फिर उसका कोई अगर काम सिरे चढ़ता है तो उसमें टाइम तो लगता ही है। ये तो है नहीं कि भी मान लो आपने कह दिया और 5 मिनट में काम हो गया जी, कोई साइन तो करवाने नहीं थे। मेरे पास आपकी कॉलोनी से फ़ोन गए भाई साहब, तभी मैं आया हूँ, और लोग परेशान भी हैं। भाई साहब ऐसा है, कोई भी काम होने में टाइम लगता है। हर किसी की सोच अपनी जगह है, हमारी सोच अपनी जगह है। कोई नेगेटिव भी सोचता है, कोई पॉजिटिव भी सोचता है। आप गली में बात कीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं। चलो मैं लोगों से बात करता हूँ। और एक भाई और खड़े हैं, आप यहीं से तेलीवाड़ा, एक दिन मैंने आपसे पहले भी बात की थी जी और उस दिन बड़े गुणगान कर रहे थे हर्षदीप डुडेजा के, और आज गुणगान यहाँ पे दिख रहे हैं। दिखा देना भाई, एक बार दिखा दो। ये हालात हैं यहाँ से, व्हीकल लेके निकलना तो बड़ी मुश्किल है। शायद इन लोगों के पास गाड़ियाँ होंगी तो गाड़ी यहाँ तो लेके आ नहीं सकते, बाइक वाला भी नहीं निकल सकता, बच्चे पैदल भी मुश्किल से निकल रहे हैं डर डर। समस्या है थोड़ी सी इसमें। क्या था, काम तो चल रहा था इसमें, तो एक ठेकेदार पहले हो रहा था, उसकी वजह से मतलब काम अधूरा बीच में रह गया, और इस वजह से थोड़ा गली वाले परेशान हो गए। तो ठेकेदार मतलब अब कई दिन से काम पे नहीं आ रहा था, 5-6 दिन से। फिर अभी कल उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं आज उन्होंने भेजे भी है मिस्त्री। थोड़े दिन से समस्या थी, आज आए हैं कारीगर, देखो अब कह रहे हैं काम चालू करेंगे। 1-1.5 महीने से ये ऐसे का ऐसा पड़ा है रोड। बारिश भी हुई है, पानी भी भरा है, जल भराव की स्थिति शायद यहाँ पे भी होती होगी। भिवानी में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे 2-2, 3-3 फीट पानी नहीं था, इतनी ज़्यादा बारिश हुई। तो उस दौरान कैसे मैनेज किया इस कॉलोनी वासियों ने, जो गली के लोग हैं यहाँ पे? बारिश चक्कर में तो आपको पता ही है, फिर सब काम रुक ही गया था। लोगों ने घर से बाहर ही निकलना बंद कर दिया हुआ, क्योंकि सीवरेज खुले पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रास्ता सारा बंदी हो गया था, फिर समस्या तो है ही। देखो बाकी अभी भी बात हुई है एमसी साहब से, वो कह रहे हैं आज देखो ये माल आया वगैरह, कह रहे अब काम चालू हो रहा है।
क्या माल आया है अभी, नया क्या माल? पाइप वगैरह आए हैं बाहर, और ये सीवर के ढक्कन वगैरह, और पीछे भी उस साइड में ट्राली से सामान आया हुआ है। अभी हमसे सबसे बात हुई है, उन्होंने कहा माल आ चुका। मैं अभी देखने ही आया था गली में, इतने में आप आ ही रहे हो। चलिए तो मैं आपको दिखा दूं और आगे की तस्वीर भी लोगों से भी बात करेंगे, हम देखेंगे किस हिसाब से अब एमसी साहब कितना बदलाव करेंगे और कितना चंडीगढ़ बना पाते हैं भिवानी शहर को। आप दिखा दें थोड़ा आगे तक। जी क्या कहेंगे, गली का ये हाल है और ये एक और धुआं उठना स्टार्ट हो गया। एक तरफ तो डेंगू पैदा हो रहा है, एक मारा जा रहा है मच्छर, क्या कहेंगे? ये राजनीति तो अच्छी चीज़ है, उल्टा अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया काम करवा रहा है यहाँ का एमसी। पार्षद जो है ये अपनी जेब से पैसे लगा के 1-1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। मोहल्ले वाले खुश भी हैं, ठीक है, कुछ नाराज़ भी हैं क्योंकि तकलीफ हो रही है कईयों को। बस उम्मीद तो है 2 दिन में फारिग कर देंगे काम। लेकिन 1-1.5 महीने से लोग कह रहे हैं कि ऐसे पड़ा है, ये बीच में बारिश भी आई है, प्रेशर। बीच में जिसको ठेका दिया था वो ठेकेदार ठेका ही छोड़ के चला गया। ठेकेदार ठेका। हाँ फिर और आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि अपने पैसे से करवा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। पार्षद को नगर परिषद से पैसे नहीं मिलते इस फंड के लिए? ना नगर परिषद को मतलब नहीं है, तो B&R PWD उनका है ना, उन्होंने पाइप पकड़ा दिए। सब लेबर ईटे वगैरह सीमेंट के 10 कट्टे आए पड़े हैं, सामान सब इसी की तरफ से है। किसी भी मोहल्ले वाले को पूछ सकते हो, सबको पता है कि पार्षद खुद अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं। वाह जी वाह, फिर तो चंडीगढ़ जरूर बनाएंगे, अपनी जेब से ही खर्चे कर रहे हैं। ये देखिए 1-1.5 लाख रुपए अपनी जेब से लगाना, और कितनी गलियां होंगी अगर ऐसे लगाने स्टार्ट कर। आप ऐसा है, एक बार दिखा दें प्रदीप, ये देखिए एक तरफ मच्छर पैदा किए जा रहे हैं, एक तरफ मच्छर मरवाए जा रहे हैं। मच्छर बेचारे सोचेंगे, वो आजकल एक टिकटॉक पर भी और रील्स पर वायरल है कि ये तो बड़ी खूब बेइज्जती है भाई। तो एक भाई लगे हैं, एक बार आप रुकें एक बार, ये सीवर है क्या है ये? ना पानी कनेक्शन टूट रहे हैं वो। अच्छा, हाँ कनेक्शन ये यहाँ टूटे हैं, मतलब रोड बना पाइप डालते हो? ना, पानी कनेक्शन टूट रहे हैं यहाँ पे। पहले जब यहाँ पे पाइप डले थे, पाइपलाइन डली थी तब, डाली नहीं यहाँ। लेकिन अभी आप लोग काम करने के लिए आए हैं, आज से काम स्टार्ट हुआ है? मैं तुझे कनेक्शन पानी के खुदाई कर रहे हैं। वो भाई एक और लगे हैं, उनसे जानूंगा। और बड़ी बात है कि 1-2 साथियों ने और भी कवरेज की थी और हमें भी आज या कल आना था। भाई साहब किस प्रकार की आज ही आपने स्टार्टिंग की है इसकी? नहीं, ये तो पहले से कर रहे हैं शिविर का। कैसे कर रहे हैं? क्या काम शिविर का काम चल रहा है? कितने दिन से काम चल रहा है? ये तो नल के टूटे हैं पानी के पहले पहले वो ठीक होंगे? हाँ जी। आप लोगों से ही टूटे हैं? आपकी मतलब नहीं, मेरे से नहीं टूटे। टीम से टूटे हैं? नहीं, मेरा तो दूसरा ठेकेदार है। दूसरा ठेकेदार उन्होंने तोड़े? हाँ जी। फिर अभी आप ठीक है? अच्छा, दूसरे के आदमी है वो खोद रहे थे, तो आप लोग अभी ठीक करने के लिए आए? हाँ, ठीक करने के लिए आए हैं। हाँ। तो ये काम कब स्टार्ट होगा? जैसे पाइपलाइन पड़ी है वहाँ पे और वो यो कल हो जाएगा सारा काम, कंप्लीट ही हो जाएगी। गली चमक कब पाएगी, कब चमकेगी? 2 दिन लगेंगे भाई। 2 दिन में ठीक भी हो जाएंगे। अच्छा, एक आंटी हैं और इनसे मैं जानूंगा। और आंटी उस दिन तो हरदीप जी की बड़ी दुहाई दे रही थी आप कि दीप लेकर के ढूंढोगे तो गली में आपको कहीं पे भी कचरा नहीं मिलेगा, गली चमकती हुई मिलेगी। आज चमक देखिए, चमक देखिए ना। अब आपकी बिल्डिंग पुरानी हो जाए, उसको गिराओगे तो मलबा तो होएगा। अब लाइन नहीं डल रही है तो एक बार तो इकट्ठा होएगा, जल भी होएगा। अब गलती किसकी है मैं बताती हूँ। 2 ठेकेदार आए, काम छोड़ के चले गए, फिर और बुलाया। ये जो कनेक्शन है ये गली वालों की गलती है। मैं 3 घर सामने ला देती हूँ जिनके कनेक्शन है। एक ये घर है मोहित जी का, एक ये रवि जी का, एक ये नंदलाल जी खड़े हैं, ठीक है। इनके कनेक्शन लीकेज है तो वो पानी आ रहा है बाहर। काम तो चल रहा है, काम बराबर चल रहा है। वैसे किसी की बुराई करनी हो तो कह दो। शिविर खुला पड़ा है, वो शिविर खुला पड़ा है, वहाँ पे वो भी भरा पड़ा है। अरे वो जनरेटर लगा रखा है ना। अच्छा। तो पानी इतना कितने दिन से लगा है जनरेटर? और ये काम कब से, यहाँ पे गली के हालात जो हैं ये कब से हैं? कब से? ये 15-20 दिन हो गए हैं, काम चल रहा है। कोई 1.5 महीना कह रहा है आंटी, आप 15-20 दिन बोलने वाले का मैं बिल्कुल साथ नहीं देती। तो आपकी सच्चाई कैसे मान ले? मेरी सच्चाई तो यही है। कि आप तो उस पार्षद के साथ खड़ी है ना, आपका तो भरोसा। मैं उसके पास नहीं खड़ी और इलेक्शन लड़ने की इच्छुक है। पार्षद वाली बात करोगे तो चलो उसको बीजेपी का मानते हो, जो कांग्रेस के वो इलेक्शन लड़ने की इच्छुक हो रहे हैं, वो जब बार आप लोगों को बुला रहे हैं। काम की तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है यहाँ, दिक्कत नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही है। आप हफ्ते भर में आना, ये कंप्लीट मिलेगा। हाँ चलिए ये तो बड़ी बात होगी। यहाँ लोग कोई भी परेशान नहीं है।
कोई परेशानी देखो एक बात अच्छा, पानी भरा था, बारिश हुई थी, बारिश के पानी में क्या हालात थे यहाँ के? लोग कह रहे हैं हम तो डरते थे यहाँ बाहर निकलने में, गली से बाहर। यार मैं ऑफ कैमरा बात कह रही हूँ, पानी तो आएगा ना फिर। अब इन्होंने कनेक्शन करवाए, सही नहीं करवाए, ठीक है। अब कनेक्शन में पानी लीकेज है तो किसका फर्ज है करवाना? एमसी का फर्ज है। मेरा कनेक्शन टूटा है, मेरा लीकेज है, तो वो मैं ही करवाऊंगी ना, ठीक। एमसी तो नहीं करवा के देगा। हम वो भी अगर एमसी पे डाले कि तू ही आजा, पैसे लगा जा और हमारे को ठीक करके दे जा, तो ये बात तो सही नहीं है। मैंने तीनों घर बता दिया आपको, इनके कनेक्शन लीकेज है, ये अब एमसी ने भेज रखे हैं, वो लोग नहीं करवा रहे अब भी। तो दिहाड़ी पे एमजिन लगा रखा, मैं ठीक किसी ने भेजे हैं? हाँ ठीक करने लग रहे हैं। गली वालों ने अब नहीं करवाए है, फिर भी ठीक। उनको 10 दिन हो गए कनेक्शन जुड़वाए हैं, तो उनके कनेक्शन गलत जुड़े हैं। स्पेशल मजदूरी एमसी साहब ने ये भेजी। एमसी साहब ले रहे हैं स्पेशल, तब भी एमसी के खिलाफ हमारे बोलते ऊपर तो हो। बहुत एहसान कर रहे हैं एमसी साहब। हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, काम धंधे नहीं है, हम कहाँ जाए बताओ? ये हमारा सहयोग ही एमसी साहब करवा रहे हैं। सारा काम मतलब बताओ, इतना बड़ा एहसान तो कोई भी नहीं करता, रिश्तेदार भी नहीं करता जो एमसी साहब करवा रहे हमारे लिए। ये प्लस बात है, अच्छी बात है कि आपके साथ जो जुड़े हैं एमसी 5 साल तक लगातार रहे हैं, सही काम करे उन्होंने। एक नंबर के, हम तो इनको फिर दोबारा लाने की कोशिश करते हैं। हम तो लेकिन लाइन वो चेयरमैन की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको यहीं पार्षदी में फंसा रहे हो। वो किसी चीज में बैठ जाए, वो मुख्यमंत्री के पद पे बैठेंगे जब भी उनको जितवाऊंगा मैं। अच्छा। हाँ, हमारा पूरा सहयोग है। बहुत अच्छा बंदा है ये। तो काम ठीक करें फिर। ये जो यहाँ के हालात हैं, ये खबर आप खट्टर साहब को भी सुनाना कि हम उनके साथ हैं, हमारे हर्ष हैं, हम उनके साथ हैं। वो प्रधानमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद, चेयरमैन का पद हो, हम उनको जितवाएंगे। एक एक वोट पूरा हाथ भी लगवा देंगे ना, पूरा हाथ भी लगा देंगे हम। बस हमारा ये कहना है। ये देखिए एक और अंकल हैं, इनके नल मैं पूछूंगा आपका कैसे टूटा ये पानी का कनेक्शन? टूटा कैसे? यहाँ मशीन आई थी जी, मशीन जो नीचे मिट्टी निकाली ना वो तोड़ गई है। ठेकेदार की गलती से टूटा हैं? ठेकेदार की गलती मानी? हाँ हाँ, फिर ठेकेदार ने ठीक नहीं करवा के दिया? कोई ठीक नहीं करवाया, हमने ठीक करवाया दोबारा। अभी ये लेबर है, इनसे हमने बात की तो ये कह रहे हैं पार्षद साहब ने खुद हमें भेजा है, अपने पैसे दे रहे हैं उनको। ठेकेदार फिर ये तो पता नहीं मेरे को, मैं बताऊँ मैंने ठीक करवाया था, पैसे लगाए थे, अब ये दोबारा लीक हो रहा है। बताऊँ अच्छा, जब मशीन आई थी सारे पाइप तोड़ गए पानी के। देखिए वैसे काम तो हालांकि होता है, तब तकलीफ तो होती ही रहती है। आप भी यहीं इसी कॉलोनी से? मैं यहीं से रहता हूँ। तो क्या कहेंगे ये जो जिस हिसाब से यहाँ पे कचरा साहब ऐसे ही कह रहे हैं कि हम खुद करवा रहे हैं, और बाकी ये भी कह रहे हैं कि हम एमसी साहब करवा रहे हैं। बाकी हमारा नुकसान हो गया, 4200 रुपये लग गए। ठेकेदार था या कौन था हमारे को नहीं पता, वो गाड़ी नहीं आनी थी, वो गाड़ी आके मतलब सारा मठ मार दी, सबके नल तोड़ गई वो। सबके नल तोड़ गए, सीवर तोड़ गए। हाँ जी। एक दो और लेडीज़ हैं और महिलाएं जो हैं वो आजकल जागरूक हो गई हैं। ये देखिए वैसे तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर फॉगिंग हो रही थी जी। क्या कहेंगे आंटी, घर के सामने जी बड़े बड़े गड्ढे हैं घर के सामने, और फिर अब विकास की बातें हो रही हैं। शायद विकास हो भी पाएगा और एक सप्ताह बाद हम दोबारा से आपको दिखाएंगे भी। और आंटी जो बार बार विकास की दुहाई दे रही हैं, उनकी भी हम बातें देखेंगे कितना एक सप्ताह के अंदर विकास हो पाएगा इस गली का। आपके घर के सामने ये हालात हैं। पार्षद साहब कहते हैं कि मैं भिवानी को चंडीगढ़ बना दूंगा अगर चेयरमैन हमारे इससे आती है तो। क्या कहेंगे इस हालात को देख? इस हालात को देख के तो यही कहेंगे कि महीना हो गया, अब देखो इतना गंदगी मची हुई है। और यहाँ तक पानी, एक दिन बीच में बारिश आई थी बहुत तेज़, तो यहाँ तक पानी आ गया था। यहाँ लोग आधा घंटा और आती तो अंदर तक पानी आ जाता है। अब बच्चे जैसे गिर जाए, मिनट में बाहर चले ही जाते हैं, कितना अंदर रखेंगे? तो बीच में गिर जाए तो फिर कौन जिम्मेवार है, आप बताओ। अब 1 महीना हो गया ये खुदा हुआ है, तो बंद होने का अभी नहीं है सिस्टम। अभी आपके यही लेबर भी कह रही है कि 2-3 दिन में हम काम ठीक कर देंगे, ये काम फिनिश हो जाएगा उसके बाद। दूसरा ये आंटी हैं, ये भी हर्षदीप जी के साथ जुड़ी हुई हैं, ये भी कह रही हैं कि 1 सप्ताह के अंदर चकाचक हो जाएगा। ये कितना भरोसा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और दूसरी तरफ एक और अंकल खड़े थे, वो कह रहे थे कि हर्षदीप जी खुद 1-1.5 लाख रुपये लगा के अपनी जेब से ये काम करवा रहे हैं। तो कितना सही है, कितना सही बात? देखो ये तो अभी तो हमारे इतना तो पता है कि 1 महीने से तो अभी यहाँ इतना गंद है, बाकी और क्या कर रहे हैं इनका हमारे को कुछ नहीं पता है। कुछ लोग ये भी हैं कि काम होगा तो गंदगी भी होगी और दिक्कत भी होगी, लेकिन भर जाते हैं जैसे, तो फिर जैसे सफाई तो रेगुलरली चलनी चाहिए ना। अब एक दिन जैसे ठीक करा, फिर 4 दिन 15 दिन पड़ा रहता है, तो वो फिर दोबारा भर जाता है, लीकेज हो जाता है। बाहर सारा सीवर का ही पानी है ये बाहर। ठेकेदार ढिलाई से काम कर रहा है। हाँ जी ढीले हैं थोड़ा, ये काम यानी रेगुलरली चलेगा ना तब जाकर थोड़ा ठीक होगा। 5 साल तक लगातार ये हालात थे।
या फिर अभी कुछ समय से ही हाँ, सीवर का ये अभी सीवर जो सीवर का नए तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इस कॉलोनी में खड़े हैं और हालांकि यहाँ के लोगों की 50-50 राय है। लोग कह रहे हैं कि जब विकास होता है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत परेशानी झेलनी भी पड़ती है, क्योंकि पुराने टाइम से समस्या थी और शहर के बड़ा हिस्सा हो जाता है। ये तेलीवाड़ा मोहल्ला में हम मौजूद हैं और आप देखें यहाँ पर अभी हालांकि वर्कर्स हैं, लेबर्स है, वो काम कर रही है, अपना लेबर काम कर रही है, तो उस हिसाब से आने वाले वक्त में कितना बदलाव हो पाएगा भिवानी की इस तेलीवाड़ा मोहल्ला में। और पारसे साहब जो कहते हैं उसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या सच में चंडीगढ़ बना पाएंगे या चंडीगढ़ बनाने की उनकी सोच है वो यहीं से शुरू होती है? आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।